अभी आज हम लोग यहाँ पर पाइथन के अंदर अगले सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। अगले सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने 3 सेशन को कवर किया है। कितने सेशन को? 3 सेशन को। तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, नोट्स भी मैंने आपको गिटहब के लिंक पर दे दिए हैं। अब आज से आपको कुछ लोगों ने बोला था कि प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम्पल चाहिए या फिर और मटेरियल आपको चाहिए था। इसके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल रेडी करके रखा है, जो कि आज से आपको गिटहब के लिंक पर जितने सेशन हमने कवर किए हैं उसके अंदर उसी सेशन वाइज प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम्पल्स का मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उस मटेरियल को डाउनलोड करके जो एग्जाम्पल उसके अंदर दिए गए हैं उसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेक्चर्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को यहाँ पर हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं। तो जो टॉपिक्स लेक्चर के अंदर सिखाए जा रहे हैं आपको सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर जो भी टॉपिक्स यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं सिर्फ उसका मीनिंग क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से आपको मटेरियल प्रोवाइड करते जाऊंगा। आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड करके ज्यादा और एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे। जैसे जैसे सेशन कवर होते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस के लिए भी मटेरियल मिलता जाएगा। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करके आप उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज हम लोग यहाँ पर पाइथन के अंदर अगले सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। अगले सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मेरा स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। ओके। तो देखो, अभी यहाँ पर हमने 3 सेशन को कवर किया है। अब मैं यहाँ पर एक नया वाला नोटबुक ओपन करता हूं जिसका नाम मैं यहाँ पर सेशन 4 रखता हूं। इसका नाम है सेशन 4। अब हम इसके अंदर लिस्ट, ये पाइथन के अंदर एक डेटा टाइप होता है, उसको यहाँ पर सीखने वाले हैं। लिस्ट नाम से एक डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने स्ट्रिंग नाम से एक डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, उसको सीखा था। अब इस लेक्चर में हम लोग लिस्ट नाम से एक डेटा टाइप होता है उसको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या होता है, पहले तो मैं इसका डिफिनेशन लिखता हूं। अ लिस्ट इज एन ordered, mutable collection that can store multiple items of different types, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। अब इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। लिस्ट क्या होता है? अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड, मतलब इसके अंदर सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है। म्यूटेबल कलेक्शन दैट कैन स्टोर मल्टीपल आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसके अंदर पाइथन के अंदर अभी तक हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स को देखा है। पाइथन के अंदर लिस्ट ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर आप अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हो। आप अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हो, उसी को बोला जाता है लिस्ट। और ये ऑर्डर्ड होता है, मतलब इसके अंदर इंडेक्सिंग होता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इस तरीके का इसका ऑर्डर होता है, इसके अंदर इंडेक्सिंग होता है। तो ये हो गया उसका डिफिनेशन। यहां पर एक बात को याद रखना है, ये ऑर्डर होता है,
तो इसका इंडेक्सिंग भी होता है, म्यूटेबल होता है। ये म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, ये एक बार अगर आप लिस्ट को क्रिएट करोगे तो ये चेंज भी हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है, उसी को बोला जाता है म्यूटेबल। उसके बाद इसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू को भी लिख सकते हो, मतलब एक आइटम को मल्टीपल टाइम आप लिख सकते हो, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को आप लिख सकते हो। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डेटा टाइप्स आप लिख सकते हो, पाइथन के किसी भी तरीके का कोई भी डेटा टाइप्स आप लिख सकते हो, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसका नाम होता है लिस्ट। अब इस हम लोग यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूं माय अंडरस्कोर लिस्ट, ये क्या है, वेरिएबल। मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 1, ये हो गया इंटीजर। आगे मैंने लिखा पाइथन, ये क्या है यहाँ पर, स्ट्रिंग, डबल कोट में लिखा है, मतलब एक इंटीजर लिखा, दूसरा स्ट्रिंग लिखा, तीसरा मैं यहाँ पर फ्लोट 3.14, मैंने क्या लिखा, फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप, कॉमा, आगे मैं लिखता हूं बुलियन, बुलियन वाला डेटा टाइप जिसका नाम है ट्रू। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप को लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर इंटीजर को भी ले लिया, स्ट्रिंग को भी ले लिया, फ्लोट को भी ले लिया, बुलियन को भी ले लिया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है आपको, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूं माय लिस्ट इस तरीके से, शिफ्ट एंटर, तो देखो नीचे लिस्ट प्रिंट हो गया है, स्क्वायर ब्रैकेट में नीचे लिस्ट यहां पर प्रिंट हो चुका है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट टाइप ऑफ माय लिस्ट, ऐसे मैंने अगर लिखा, शिफ्ट एंटर, तो देखो ये जो माय लिस्ट नाम से वेरिएबल है, इसका टाइप मतलब डेटा टाइप हमने यहां पर प्रिंट किया है, वो क्या है, लिस्ट। देखो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये है लिस्ट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है उसको लिस्ट बोला जाता है। ये ऑर्डर्ड होता है, जैसे कि इसका ऑर्डर अभी क्या है, 0 1 2 3, इस तरीके से ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर्ड होता है सिक्वेंशियली, मतलब इसका इंडेक्सिंग भी यहां पर होता है। इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप को आप स्टोर कर सकते हो और इसी को बोला जाता है लिस्ट। अब ये जो लिस्ट होता है ये मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो ये कैसे स्टोर होता है इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं list1 इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूं 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ऐसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा। आगे मैं एक दूसरा वाला लिस्ट लेता हूं जिसका नाम है list2 इक्वल टू, मैं यहां पर लिखता हूं list1। देखो मैंने यहां पर क्या किया है, एक list1 नाम से लिस्ट ले लिया जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 2 3, सभी इंटीजर मैंने यहां पर ले लिए। मैंने एक list2 नाम से वेरिएबल लिया इक्वल टू, ये जो list1 है इसका वैल्यू ये जो है मैंने यहां पर list1 असाइन कर दिया। अब ये list1 और list2 दोनों एक जैसे ही है, दोनों यहां पर एक जैसे बन गए। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं list1 और दूसरा भी एक लिस्ट में यहां पर list2 नाम से एक लिस्ट वेरिएबल मैंने लिया है, मतलब वो लिस्ट ही है, उसको भी मैं यहां पर प्रिंट करता हूं list1 और list2। शिफ्ट एंटर दबाया मैंने, तो देखो दोनों का रिजल्ट यहां पर आया है, list1 भी दिखाई दे रहा है, list2 भी दिखाई दे रहा है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है list2 इक्वल टू list1।
तो देखो पहला वाला 1 2 3, दूसरा वाला भी यहाँ पर 1 2 3 आया है। इस तरीके से यहाँ पर हमने लिस्ट को लिखा है। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूं प्रिंट, क्या लिखता हूं, प्रिंट लिस्ट, लिस्ट, या फिर अगर मैं यहां इस तरीके से लिखता हूं लिस्ट 2 ऑफ 0। अपने अपने माइक को ऑफ करना है, माइक को क्या करना है, ऑफ करना है सभी लोगों ने। देखो मैंने यहां पर लिखा है लिस्ट 2 ऑफ 0। अब देखो यहां पर हमने यहां पर इंडेक्सिंग को स्ट्रिंग में देखा था, वैसे ही इंडेक्सिंग यहां पर भी होता है। पहला वाला होता है 0, दूसरा वाला होता है 1, यहां पर होता है 2, इस तरीके से 0 1 2 इस तरीके से। अब मैंने यहां पर लिखा लिस्ट 2 ऑफ 0 इक्वल टू, मैंने लिखा 100। अब जो मैंने पहले लिस्ट 2 प्रिंट किया है उसका 0 नंबर का जो आइटम है उसका वैल्यू क्या है, यहां पर 1। मैंने यहां पर लिखा लिस्ट 2 ऑफ 0, लिस्ट 2 ऑफ 0 मतलब लिस्ट 2 के 0 नंबर का जो आइटम है उसका वैल्यू यहां पर मैंने लिखा 100। क्या लिखा है, 100, इस तरीके से। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, क्या करता हूं, लिस्ट 1, ऐसे मैंने यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। आगे मैं वापस लिखता हूं प्रिंट लिस्ट ऑफ 2, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। अब क्या करना है, इसको प्रिंट करके देखना है दोनों को, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 क्या होता है हम लोग यहां पर देखेंगे। मैं यहां पर शिफ्ट एंटर अगर प्रेस करता हूं तो देखो यहां पर एक चेंज हो गया है। मैंने लिस्ट 2 में चेंजेस किए थे। लिस्ट 2 का पहले वैल्यू क्या था, 0 का 1। अब मैंने लिस्ट 2 ऑफ 0, लिस्ट 2 के 0 नंबर जिसका इंडेक्सिंग है उसका वैल्यू क्या किया, 100। मैंने यहां पर लिस्ट 1 को प्रिंट किया तो देखो लिस्ट 1 में भी चेंज हो गया, 100 आ गया। पहले क्या था 1, उसकी जगह पर भी 100 आया। लेकिन चेंज मैंने को किस में किया था, लिस्ट 2 में किया था। अब अगर मैं यहां पर लिस्ट 2 को अगर प्रिंट कर रहा हूं तो देखो दोनों जगह पर, लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में, दोनों जगह पर 100 आ गए, दोनों जगह पर 100 आ गए। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने यहां पर लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 किया था, लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 किया था। इसका मतलब होता है जब मैंने लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 किया, मेमोरी के अंदर दोनों लिस्ट एक ही जगह पर स्टोर हो गए हैं। मेमोरी के अंदर दोनों के दोनों लिस्ट एक ही जगह पर जाकर के स्टोर हो गए, क्योंकि मैंने यहां पर ऐसा लिखा है उसके कारण। अगर मैंने एक लिस्ट में अगर चेंज किया तो देखो दोनों लिस्ट में यहां पर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है दोनों के दोनों लिस्ट में चेंजेस हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने मुझे यहां पर क्या करना है, ये जो दोनों लिस्ट है इसका मेमोरी का एड्रेस प्रिंट करके देखना है। मेमोरी का एड्रेस यहां पर प्रिंट करके देखना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं चेक मेमोरी एड्रेस। इसके लिए लिखने का तरीका कैसा है, प्रिंट आईडी, आईडी मतलब मेमोरी का एड्रेस, आईडी, उसके अंदर ब्रैकेट में मैंने लिखा लिस्ट 1, ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा है यहां पर, लिस्ट 1। दूसरा मैं यहां पर, दूसरा मैं यहां पर प्रिंट करता हूं आईडी, इसके अंदर लिखता हूं लिस्ट 2, ब्रैकेट को क्लोज किया, दूसरे ब्रैकेट को भी क्लोज किया, दो ब्रैकेट थे दोनों के दोनों को मैंने क्लोज किया। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मेमोरी का एड्रेस लिस्ट 1 का और लिस्ट 2 का, दोनों का मेमोरी का एड्रेस मुझे यहां पर देखना है। इसके लिए मैंने आईडी, आईडी का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस, आईडी का मतलब क्या होता है, मेमोरी एड्रेस। शिफ्ट एंटर, तो देखो दोनों के दोनों एक जगह पर जाकर के स्टोर हो गए हैं, दोनों के नंबर्स, एड्रेस, मेमोरी एड्रेस मतलब आईडी।
आपको सेम दिखाई दे रहा है, आपको सेम दिखाई दे रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। किसी को किसी को बोला जाता है मेमोरी के अंदर इस तरीके से लिस्ट स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर इस तरीके से लिस्ट स्टोर होता है, एक ही जगह पर जाकर के दोनों स्टोर हो गए हैं। आईडी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, दोनों का सेम ही है। तो ये इस तरीके से लिस्ट मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, लिस्ट मेमोरी के अंदर यहां पर स्टोर होता है। अब ये जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 था, दोनों का मीनिंग यहां पर मैंने इक्वल किया है, इसके कारण दोनों का मेमोरी एड्रेस भी एक ही है, और इसी के कारण यहां पर जो चेंजेस एक ही लिस्ट के अंदर मैंने किया था, लेकिन वो आपको दोनों लिस्ट में दिखाई दे रहे, उसके पीछे का रीजन भी यही है। अब हम लोग यहां पर आगे देखेंगे लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं एम्प्टी लिस्ट, क्या लिखता हूं यहां पर, एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट इक्वल टू, अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये हो गया आपका एम्प्टी लिस्ट। शिफ्ट एंटर, ये क्या है, एम्प्टी लिस्ट, मतलब इसके अंदर कोई भी आइटम यहां पर नहीं है। अब मैं यहां पर आगे दूसरा एग्जांपल अगर लेता हूं, नंबर्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा, 5। तो ये दूसरा वाला लिस्ट हो गया जिसका वेरिएबल क्या है, नंबर्स, उसका वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। शिफ्ट एंटर, ये भी एक लिस्ट इस तरीके से यहां पर हो गया। अब आगे है मिक्स डेटा टाइप वाला लिस्ट। कौन सा, मिक्स डेटा टाइप। अब ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने ऊपर सबसे देख लिया है। मैं यहां पर लिखता हूं मिक्स्ड नाम से एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 1, डबल कोट में पाइथन, इस तरीके से मैंने लिखा, 3.14, क्या लिखा, फ्लोट, आगे मैं लिखता हूं ट्रू, ये क्या हो गया, बुलियन डेटा टाइप, अगला मैं यहां पर लिस्ट के अंदर एक दूसरा लिस्ट ले रहा हूं 1, 2, क्या है ये, लिस्ट के अंदर देखो बाहर वाला एक लिस्ट हो गया, उसके अंदर भी एक लिस्ट मैंने ले लिया इस तरीके से। अब एक दूसरा ब्रैकेट भी मैं यहां पर क्लोज कर रहा हूं। तो इस तरीके से मैंने यहां पर लिस्ट को क्रिएट किया है, इस तरीके से मैंने यहां पर लिस्ट को क्रिएट किया है। बाहर एक लिस्ट ले लिया, उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप के आइटम्स यहां पर लिखे हैं, और एक लिस्ट भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 1, 2, लिस्ट के अंदर लिस्ट यहां पर इस तरीके से ये मिक्स्ड लिस्ट है। क्या है ये, मिक्स्ड लिस्ट, अलग अलग डेटा टाइप्स यहां पर मैंने लिए हैं। अब आगे मैं यहां पर लिखता हूं फ्रूट्स इक्वल टू, मैंने यहां पर लिखा लिस्ट, मैंने यहां पर क्या लिखा, लिस्ट, ब्रैकेट के अंदर दूसरा एक ब्रैकेट ले लिया, इसके अंदर अगर मैंने लिखा एप्पल, डबल कोट में अगर मैं लिखता हूं बनाना, डबल कोट में मैंगो, इस तरीके से मैंने लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया, दूसरे ब्रैकेट को भी यहां पर क्लोज किया, शिफ्ट एंटर। तो देखो ये भी एक लिस्ट है, फ्रूट्स नाम से मैंने यहां पर एक लिस्ट बनाया है, जिसके अंदर मैंने 3 अलग अलग आइटम्स यहां पर लिखे हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो। अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट फ्रूट्स, शिफ्ट एंटर, तो देखो नीचे आपको दिखाई दे रहा है एक लिस्ट आ गया है, यहां पर एक लिस्ट आ गया है, जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एप्पल, बनाना, मैंगो दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, इस तरीके से आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं नंबर्स इक्वल टू, इसके अंदर मैं लिखता हूं लिस्ट, इसके अंदर
रेंज नाम से मैंने फंक्शन ले लिया, रेंज नाम से फंक्शन ले लिया, इसके अंदर मैंने लिखा 1,6, 1,6 इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट नंबर्स, प्रिंट नंबर्स, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आ गया 1 2 3 4 5। मैंने यहां पर रेंज क्या लिया था 1 to 6, ये हो गया स्टार्टिंग का पैरामीटर, ये हो गया एंड पैरामीटर। तो एंड पैरामीटर यहां पर नहीं आता है, एंड पैरामीटर यहां पर नहीं आता है। ये इसके पहले भी रेंज फंक्शन को जब मैंने यूज किया था तब आपको बताया था, एंड पैरामीटर यहां पर नहीं आया है 1 2 3 4 5 नाम से। 1 2 3 4 5 आइटम्स वाला यहां पर एक लिस्ट क्रिएट हो चुका है, लिस्ट यहां पर क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट को यहां पर क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग ये इस तरीके के तरीके होते हैं। अब जो लिस्ट हमने क्रिएट किया है उसके अंदर वाले जो आइटम्स होते हैं अलग अलग, उनको अगर हमें एक्सेस करना है, क्या करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देखा था, वैसे ही यहां पर भी लिस्ट के अंदर वाले आइटम्स को अगर आपको एक्सेस करना है तब आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पर लिखता हूं एक्सेसिंग आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर से आइटम्स को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। अब एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, फ्रूट्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा एप्पल, कॉमा बनाना, कॉमा मैंगो, कॉमा मैं यहां पर लिखता हूं ऑरेंज और ग्रेप्स, ऑरेंज और ग्रेप्स, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। फ्रूट्स नाम से मैंने यहां पर एक लिस्ट बनाया है। अब इसका हम लोग पहले देखेंगे पॉजिटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट फ्रूट्स ऑफ जीरो, फ्रूट्स ऑफ जीरो, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। मतलब ये जो फ्रूट्स नाम से लिस्ट बनाया है इसके अंदर वाला जीरो, जीरो नंबर वाला जिसका इंडेक्सिंग क्या है 0 नंबर, वो आइटम्स मुझे प्रिंट करना है। शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आ गया एप्पल, पहला वाला 0, इसका नंबर क्या है 0, अगला वाला 1, उसके बाद 2 3 4, इस तरीके से इसका इंडेक्सिंग होता है। ये हमने स्ट्रिंग के अंदर भी देखा है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट फ्रूट्स ऑफ 2, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर मैंगो, मैंगो दिखाई दे रहा है 2 नंबर वाला 0 1 2, तो देखो मैंगो यहां पर प्रिंट हुआ है। इस तरीके से ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग यहां पर होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग यहां पर होता है। अगर मैंने यहां पर लिखा प्रिंट फ्रूट्स ऑफ 10, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर एरर आ गया है। मैंने क्या लिखा था फ्रूट्स ऑफ 10। अब अगर आप यहां पर देखोगे 0 1 2 3 4, इसके बाद कोई आइटम्स ही इसके अंदर नहीं है, तो इंडेक्सिंग 10 किसी का भी नहीं आएगा, 10 किसी का भी नहीं आएगा। तो इसने क्या बोल दिया लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब हमारा जो रेंज था उसके बाहर आपने पूछ लिया प्रिंट, प्रिंट फ्रूट्स ऑफ 10, तो ये हमारे रेंज के बाहर चला गया, ऐसे ये यहां पर एरर आ रहा है इस तरीके से। अब निगेटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग जैसे स्ट्रिंग में हमने देखा था वैसे ही यहां पर भी निगेटिव इंडेक्सिंग होता है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट फ्रूट्स ऑफ -1,
फ्रूट्स ऑफ -1 ऐसे मैंने लिख दिया, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहाँ पर आ गया ग्रेप्स। क्या आया है? ग्रेप्स। अब ये ग्रेप्स क्यों आया है? क्योंकि सबसे लास्ट वाला आइटम का इंडेक्सिंग -1 होता है। सबसे लास्ट वाला जो आइटम होता है उसका इंडेक्सिंग क्या होता है? -1, अगला वाला -2, अगला वाला -3, इस तरीके से निगेटिव इंडेक्सिंग होता है। इसके कारण यहाँ पर -1 आ गया है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट फ्रूट्स ऑफ -4 ऐसे मैंने लिख दिया, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहाँ पर बनाना आ गया। यहाँ पर क्या आया है? बनाना। क्योंकि -1, -2, -3, -4, -4 नंबर क्या है? बनाना। तो देखो इस तरीके से ये होता है निगेटिव इंडेक्सिंग। क्या है ये? निगेटिव इंडेक्सिंग। इसको भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब जैसे हमने स्लाइसिंग देखा था वैसे ही स्लाइसिंग यहाँ पर भी होता है लिस्ट के अंदर, वैसे ही यहाँ पर भी होता है स्लाइसिंग। उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट फ्रूट्स ऑफ 1 to 4, 1 to 4, ये हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया एंडिंग। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूं शिफ्ट एंटर, तो देखो यहाँ पर आ गया है बनाना मैंगो ऑरेंज, बनाना मैंगो ऑरेंज। हमारा लिस्ट जो था वो क्या था? तो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूं फ्रूट्स। देखो हमारा लिस्ट जो था एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये लिस्ट था। मैंने क्या लिया था यहाँ पर? 1 से लेके 4 तक। तो स्टार्टिंग होगा 1 से, एंड होगा 3 पर। 4 यहाँ पर नहीं आएगा, 4 यहाँ पर नहीं आएगा। ये क्या है? एंड पैरामीटर। तो मतलब ये हो गया 0, ये हो गया 1। मैंने स्टार्टिंग क्या लिया है यहाँ पर? 1, तो देखो 1 बनाना, तो बनाना आ गया। उसके बाद 2 मैंगो, तो देखो मैंगो भी यहाँ पर आ गया। 3 ऑरेंज भी यहाँ पर आ गया। लेकिन 4 मतलब क्या था यहाँ पर? ग्रेप्स, वो यहाँ पर नहीं आया है क्योंकि लास्ट वाला पैरामीटर यहाँ पर नहीं होता है। 1 से लेके 3 तक ही ये स्लाइसिंग करता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट फ्रूट्स ऑफ :3 ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा, :3 ब्रैकेट को कंप्लीट किया, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहाँ पर आउटपुट क्या आया है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? फ्रूट्स का 0 से लेके 3 तक जो आइटम है उसको यहाँ पर प्रिंट करना है। तो 0 से स्टार्टिंग हो गया, एंड कहां पर हो गया? 3 पर। तो देखो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 भी आ गया, लेकिन 3 यहाँ पर ऑरेंज था, तो ऑरेंज 3 यहाँ पर है। एंड वाला पैरामीटर यहाँ पर नहीं आया है, 0, 1, 2। तो इस तरीके से यहाँ पर 0 से लेके 2 तक के पैरामीटर यहाँ पर आए हैं। इस तरीके से स्लाइसिंग किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट फ्रूट्स ऑफ, इसके अंदर अगर लिखता हूं 2 कोलन, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट किया, पैरेंथेसिस को कंप्लीट किया, शिफ्ट एंटर, इस तरीके से अगर मैंने यहां पर लिखा तो इसका मीनिंग क्या होता है? 2 से स्टार्टिंग करना और एंड तक जाना। 2 से स्टार्टिंग होकर के एंड, मैंने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है तो एंड तक जाना है। तो देखो 2 क्या था? 0, 1, 2। 2 था मैंगो, तो देखो मैंगो, उसके बाद आ गया ऑरेंज, उसके बाद आ गया ग्रेप्स। तो सभी के सभी आइटम्स यहाँ पर 2 से आगे के एंड तक सभी आइटम्स यहाँ पर इस तरीके से स्लाइसिंग का यूज करके हमने यहाँ पर बाहर निकाले हैं, मतलब एक्सेस किए हैं। क्या किए? एक्सेस यहाँ पर किया है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट फ्रूट्स ऑफ :2 ऐसे मैंने यहां पर लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, शिफ्ट एंटर दे दिया, तो देखो यहां पर आ गया। मैंने यहां पर लिखा है ::2। क्या लिखा है? ::2। इसका मतलब यहां पर स्टार्टिंग में भी कुछ नहीं दिया, एंडिंग में भी कुछ नहीं दिया, स्टेप वाला पैरामीटर यहां पर दिया है। कौन सा पैरामीटर है ये? स्टेप। स्लाइसिंग के अंदर हमने देखा था स्टार्ट, एंड, स्टेप।
तो इसमें मैंने स्टेप वाला पैरामीटर लिया है, तो इसके कारण इसने क्या किया है, देखो पहले आया 0 नंबर वाला, 0 नंबर कौन था, एप्पल। उसके बाद मैंने 2 लिखा है यहाँ पर, उसके कारण ये जो बनाना है ये बीच में यहाँ पर स्किप हो गया। अगला क्या है, मैंगो, तो देखो यहाँ पर मैंगो आ गया। अगला स्किप हो गया, ऑरेंज। अगला क्या था, ग्रेप्स, तो देखो यहाँ पर ग्रेप्स इस तरीके से आया है। अगर मैंने यहाँ पर 2 की जगह पर 3 लिया, शिफ्ट एंटर, तो देखो पहला वाला आ गया एप्पल, उसके बाद 2 आइटम्स को स्किप किया गया है, बनाना और मैंगो दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद आ गया ऑरेंज, उसके बाद 2 आइटम यहाँ पर अगर होते तो स्किप होते, लेकिन एक ही आइटम है, इसके कारण यहाँ पर आउटपुट क्या आया है, सिर्फ एप्पल और ऑरेंज, सिर्फ और सिर्फ एप्पल और ऑरेंज यहाँ पर आया है। इस तरीके से हम लोग स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं, स्लाइसिंग का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और उसका यूज करके हम लोग मल्टीपल आइटम्स को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने एक ऑपरेटर सीखा था, मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन और नॉट इन। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट फ्रूट्स, ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा, शिफ्ट एंटर, तो देखो फ्रूट्स वाला लिस्ट यहाँ पर आपको प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट डबल कोट में मैंगो इन फ्रूट्स, ऐसे मैंने प्रिंट किया, मतलब मुझे प्रिंट करना है मैंगो इन फ्रूट्स, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आ गया ट्रू। मैंने यहां पर मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज किया है। कौन सा ऑपरेटर है, मेंबरशिप। ये किस लिए यूज होता है, चेक करने के लिए, मतलब मैंगो फ्रूट्स ये जो लिस्ट है उसमें मैंगो है या नहीं, ये चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर प्रिंट किया मैंगो इन फ्रूट्स, तो देखो ट्रू आ गया। मतलब ये जो मैंगो फ्रूट्स ये जो लिस्ट है इसके अंदर अवेलेबल है, इसके कारण यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट आया है ट्रू, इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट आया है ट्रू। यहां तक समझ में आया है क्या, यस सर। यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, यस तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। अब देखो हमने यहाँ पर लिस्ट को बनाना सीख लिया, लिस्ट के अंदर वाले आइटम्स को इंडेक्सिंग के जरिए, स्लाइसिंग के जरिए किस तरीके से एक्सेस किया जाता है वो भी हमने यहाँ पर सीख लिया है, किस तरीके से एक्सेस किया जाता है वो भी हमने यहाँ पर सीख लिया है। अब हमें सीखना है लिस्ट को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आइटम्स को किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। लिस्ट को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर अगर आइटम्स को ऐड करना है हमें, तो किस तरीके से ऐड करना होता है। तो इसके लिए हम लोग यहां पर देखेंगे एडिंग आइटम्स टू अ लिस्ट। क्या देखेंगे, एडिंग आइटम्स टू अ लिस्ट, मतलब आइटम्स को ऐड कैसे किया जाता है वो हम लोग यहां पर देखेंगे। अब इसके लिए मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं, मेथड्स। पहले मेथड का यहां पर नाम होता है अपेंड। पहला मेथड क्या है यहां पर, अपेंड। दूसरा मेथड होता है जिसका नाम होता है एक्सटेंड, और तीसरा एक मेथड यहां पर होता है जिसका नाम होता है इंसर्ट। क्या है, इंसर्ट। अब हम लोग इसको सीखेंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या है हमारा यहां पर, अपेंड। इसका हम लोग यहां पर एग्जांपल देखेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं फ्रूट्स इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा एप्पल, ये क्या है, लिस्ट। दूसरा एक यहां पर आइटम मैंने ले लिया जिसका नाम है बनाना, इस तरीके से
अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर आइटम्स को ऐड करना है, आइटम्स को ऐड करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा फ्रूट्स डॉट, क्या लिखा मैंने, डॉट APP, इस तरीके से मैंने लिखा। टैब अगर प्रेस किया तो देखो अपेंड नाम से एक यहां पर आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है। एंटर प्रेस किया, क्या किया, एंटर प्रेस किया, ब्रैकेट को ओपन किया, इसके अंदर मैंने लिखा मैंगो, क्या लिखा मैंने, मैंगो। फ्रूट्स डॉट अपेंड मैंगो। अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं फ्रूट्स, क्या करना है, फ्रूट्स को यहां पर प्रिंट करना है, शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर क्या हुआ है, एप्पल था, बनाना भी पहले से ही था फ्रूट्स के अंदर, मैंने यहां पर लिखा अपेंड मैंगो, तो देखो मैंगो यहां पर ऐड हो गया। कहां पर हुआ है, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। अगर मैंने यहां पर वापस लिखा फ्रूट्स डॉट अपेंड ग्रेप्स, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया, और अगर यहां पर किया प्रिंट फ्रूट्स, शिफ्ट एंटर, तो देखो एक और आइटम यहां पर आया है ग्रेप्स नाम से। इस तरीके से अपेंड क्या करता है, लिस्ट के अंदर सबसे एंड में जाकर के जो आइटम आपने यहां पर लिखा है उसको वो अपेंड करके देगा, उसको क्या करेगा, अपेंड करके वहां पर देता है, इस तरीके से। तो ये मेथड कौन सा था, अपेंड। ये यहां पर क्या करता है, तो ऐड सिंगल आइटम्स एट द एंड, मतलब एंड में जाकर के एक सिंगल आइटम्स को अब ऐड करने का ये काम करता है। अब इसका दूसरा एक मेथड होता है जिसका नाम है एक्सटेंड। क्या है, एक्सटेंड। ये एक्सटेंड वाला मेथड यहां पर क्या काम करता है, तो ये ऐड मल्टीपल आइटम्स एट एंड, मल्टीपल्स आइटम को एंड में ऐड करने का काम करता है, इसका नाम क्या होता है, एक्सटेंड। मैं यहां पर लिखता हूं लिस्ट 1 इक्वल टू 1,2,3, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। उसके बाद अगर मैं यहां पर लिखता हूं लिस्ट 2 इक्वल टू 4,5,6, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। यहां पर अगर मैं लिखता हूं लिस्ट डॉट एक्सटेंड, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, मैं यहां पर लिखता हूं लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड। मुझे क्या करना है, लिस्ट वन में लिस्ट टू को ऐड करना है, तो मैंने यहां पर एक्सटेंड लिखा। मैं यहां पर लिखूंगा लिस्ट टू, ऐसे मैंने यहां पर लिखा लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड लिस्ट टू। और अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं लिस्ट वन, क्या किया मैंने, प्रिंट किया लिस्ट वन, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर पहले लिस्ट वन क्या था, 1 2 3, लिस्ट टू क्या था यहां पर 4 5 6, मैंने लिखा लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड लिस्ट टू। तो मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं लिस्ट वन, तो देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से यहां पर लिस्ट वन जो था वो एक्सटेंड हो चुका है। क्या हुआ है, एक्सटेंड, मतलब पहले जो आइटम थे उसके अंदर दूसरे वाले लिस्ट के आइटम जाकर के ऐड हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अगर मैंने यहां पर लिखा लिस्ट टू डॉट एक्सटेंड लिस्ट वन, लिस्ट टू डॉट एक्सटेंड लिस्ट वन, ब्रैकेट को क्लोज किया, और अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं लिस्ट टू इस तरीके से, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आया है, आउटपुट यहां पर आया है। लिस्ट टू में पहले क्या था, 4 5 6, अब लिस्ट वन में लिस्ट टू के अंदर एक्सटेंड किया है लिस्ट वन,
तो लिस्ट 1 में क्या था आउटपुट 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ऐड हुआ है। पहले क्या था 4 5 6, उसके अंदर वापस 1 2 3 4 5 6 ऐड हुआ है। ये कौन सा मेथड है? ये एक्सटेंड। ये क्या करता है? ऐड मल्टीपल आइटम्स एट एंड। मल्टीपल आइटम्स को एंड में ऐड करने का काम करता है। इसका नाम होता है एक्सटेंड। अगला मेथड यहां पर होता है इंसर्ट। अगला क्या है यहां पर? इंसर्ट। इस मेथड का भी आप यूज करके आइटम को ऐड कर सकते हो लिस्ट के अंदर। मैं यहां पर ये जो इंसर्ट है इसका मीनिंग क्या होता है? ऐड आइटम्स एट स्पेसिफिक पोजीशन। ऐड आइटम्स एट स्पेसिफिक पोजीशन मतलब किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर अगर आपको आइटम्स को ऐड करना है तो आप वहां पर इंसर्ट मेथड का यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पर वापस फ्रूट्स का ही एग्जांपल लेता हूं। यहां पर लेता हूं एप्पल मैंगो ऑरेंज। एप्पल कॉमा मैंगो कॉमा ऑरेंज, ऐसे मैंने यहां पर ले लिया। ये क्या है? लिस्ट। अब मैं यहां पर लिखता हूं फ्रूट्स डॉट इंसर्ट। फ्रूट्स डॉट इंसर्ट ब्रैकेट के अंदर मैं यहां पर लिखता हूं 1 कॉमा बनाना। 1 कॉमा बनाना। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं फ्रूट को, प्रिंट फ्रूट्स, ऐसे मैंने यहां पर लिखा, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आया है। मैंने क्या किया है? पहले फ्रूट्स नाम से एक लिस्ट था एप्पल मैंगो ऑरेंज, उसके अंदर इंसर्ट किया फर्स्ट पोजीशन पर। क्या किया? बनाना। तो देखो ये था 0 नंबर का पोजीशन, ये था 1 नंबर का, ये था 2 नंबर का पोजीशन। इसके अंदर मैंने 1 नंबर के पोजीशन पर बनाना इंसर्ट किया। तो 0 नंबर वैसे की वैसा ही है, 1 नंबर पर बनाना आ गया, मैंगो आगे चला गया, ऑरेंज और आगे यहां पर चला गया। तो 1 नंबर के पोजीशन पर यहां पर बनाना इंसर्ट हुआ है। बनाना यहां पर इंसर्ट हुआ है मतलब ऐड आइटम्स एट स्पेसिफिक पोजीशन। एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर आपको अगर आइटम्स को ऐड करना है लिस्ट में, तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हो। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, सॉरी, फ्रूट्स डॉट इंसर्ट 0 कॉमा ग्रेप्स, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं फ्रूट्स, क्या करता हूं? प्रिंट फ्रूट्स, शिफ्ट एंटर, तो देखो 0 नंबर के पोजीशन पर ग्रेप्स यहां पर ऐड हुआ है। 0 नंबर के पोजीशन पर ग्रेप्स आपको यहां पर ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से इंसर्ट मेथड का यूज करके पोजीशन पर, जो भी पोजीशन आप यहां पर दोगे वहां पर उस पोजीशन पे जाकर के वो आइटम्स इंसर्ट हो जाता है। इस तरीके से इंसर्ट ये जो मेथड होता है ये स्पेसिफिक पोजीशन पर अगर आपको आइटम्स को ऐड करना है लिस्ट के अंदर, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। उसके लिए इसका यूज यहां पर किया जाता है। इस तरीके से हमने यहां पर 3 मेथड, एक हो गया इंसर्ट, एक हो गया एक्सटेंड और एक था यहां पर अपेंड। अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, इन 3 मेथड का यूज करके लिस्ट के अंदर आइटम्स को हमने यहां पर ऐड किया है। लिस्ट के अंदर हमने आइटम्स को यहां पर ऐड किया है। यहां तक समझ में आया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब 3-4 मिनट ही बचे हैं तो अगला एक मेथड, मतलब अगला जो है वो है, अभी हमने यहां पर लिस्ट के अंदर आइटम्स को ऐड करके देखा है। आइटम्स को ऐड करके देखा है
लेकिन अगर लिस्ट के अंदर आइटम्स को एडिट अगर करना है, आइटम्स को एडिट अगर करना है तो उसको किस तरीके से किया जाता है वो हम यहां पर देखेंगे। मतलब एडिटिंग आइटम्स इन अ लिस्ट। अब मैं यहां पर वापस फ्रूट्स इक्वल टू एग्जाम्पल लेता हूं, एप्पल क्वामा बनाना क्वामा मैंगो। इस तरीके से मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया। मैं यहां पर लिखता हूं फ्रूट्स ऑफ वन इक्वल टू ग्रेप्स। ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया और यहां पर प्रिंट करता हूं फ्रूट्स, शिफ्ट एंटर। देखो मैंने यहां पर क्या किया है, फ्रूट्स एप्पल बनाना मैंगो, यहां पर लिखा है फ्रूट्स ऑफ वन इक्वल टू ग्रेप्स। पहले क्या था, 0 एप्पल 1 बनाना, उसके बाद था मैंगो, 2 नंबर की पोजीशन पर था मैंगो। मैंने यहां पर लिखा फ्रूट्स ऑफ वन इक्वल टू ग्रेप्स और प्रिंट किया फ्रूट्स को। तो देखो एप्पल ग्रेप्स मैंगो, क्या है, एप्पल ग्रेप्स मैंगो। इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। मतलब पोजीशन नंबर 1 पर पहले क्या था, बनाना, अब यहां पर क्या आया है, ग्रेप्स। मैंने क्या किया, एडिट किया, एक आइटम को यहां पर एडिट किया है। अब मैं यहां पर लिखता हूं नंबर्स इक्वल टू, नंबर्स के अंदर 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। मैं आगे लिखता हूं नंबर्स ऑफ 1 टू 4, क्या किया, नंबर्स ऑफ 1 टू 4 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा 20 कॉमा 30 कॉमा 40। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। और अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं नंबर्स, क्या किया मैंने, नंबर्स को प्रिंट किया, शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर आउटपुट क्या आया है। पहले जो लिस्ट था वो क्या था, 1 2 3 4 5। मैंने यहां पर लिखा, स्लाइसिंग का यूज किया, 1 से लेके 4 तक। स्लाइसिंग में जो पोजीशन दिया है वो 1 से लेके 4 तक। उसके आगे लिखा 20 30 40, 20 30 40 और प्रिंट किया नंबर्स को। तो देखो एक नंबर का पोजीशन यहां पर क्या था, 2, 2 नंबर का 3 और 3 नंबर का 4। तो ये स्टार्टिंग का पैरामीटर यहां पर मैंने 1 दिया है, एंड मैंने 4 दिया है। तो इसने क्या किया, 1 2 3, ये जो नंबर्स थे इसको एडिट करके यहां पर नए वाले नंबर्स 20 30 40 इनको यहां पर ऐड किया है पोजीशन पर। कौन से पोजीशन पर, 1 2 3। एंड वाला पैरामीटर यहां पर नहीं आता है, इसके कारण ये 5 जैसे के वैसे यहां पर दिखाई दे रहा है, और 1 को भी वो भी वैसे के वैसे ही यहां पर दिखाई दे रहा है। मतलब हमने यहां पर क्या किया है, मल्टीपल आइटम्स को स्लाइसिंग का यूज करके यहां पर एडिट किया है, किसको, लिस्ट को। तो इस तरीके से स्लाइसिंग का यूज करके आप मल्टीपल आइटम्स को एडिट कर सकते हो लिस्ट के अंदर, एडिट कर सकते हो लिस्ट के अंदर। ये भी एक तरीका है। अगर मैंने यहां पर लिखा नंबर्स 2 टू 10, 2 टू 10 की जगह पर मैं अगर 7 लेता हूं, इस तरीके से, इक्वल टू, अगर मैंने यहां पर लिखा 14 15 16 17 18 19, इस तरीके से अगर मैंने लिखा और अगर यहां पर प्रिंट किया नंबर्स, क्या किया, प्रिंट किया नंबर्स, शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर आउटपुट आया है, आउटपुट यहां पर आया है। अब ये क्या हुआ है, यहां पर 2 से लेके 7 तक का जो पोजीशन था उसमें ये नंबर्स यहां पर ऐड हो चुके हैं, नंबर्स यहां पर ऐड हो चुके हैं। तो देखो पहला वाला क्या था, 1, वो वैसे के वैसे ही है। उसके बाद
1 नंबर मतलब ये क्या था, 0 नंबर पोजीशन, ये था 1 नंबर। उसके बाद 2, तो देखो 2 से चेंज होना स्टार्ट हो गया, 30 की जगह पर 14 आ गया। उसके आगे फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, इस तरीके से सभी के सभी नंबर्स यहाँ पर रिप्लेस हो गए। सभी के सभी नंबर्स यहाँ पर आगे रिप्लेस हो चुके हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर लिस्ट को एडिट कर सकते हो। इस लिस्ट को यहाँ पर इस तरीके से एडिट यहाँ पर कर सकते हो। किसका यूज करके? स्लाइसिंग का यूज करके। स्लाइसिंग का यूज करके लिस्ट को यहाँ पर एडिट कर सकते हो। इस तरीके से हमने यहाँ पर अभी तक क्या क्या सीखा है लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट को सबसे पहले क्रिएट करना, लिस्ट का मीनिंग क्या होता है वो हमने यहाँ पर देख लिया। मेमोरी के अंदर लिस्ट किस तरीके से स्टोर होती है, और उसका अगर आपको एड्रेस अगर प्रिंट करके देखना है तो इस तरीके से आप प्रिंट करके देख सकते हो। लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है वो हमने यहाँ पर देखा। मल्टीपल आइटम्स को किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है उसके मेथड्स को हमने यहाँ पर देखा है। तो इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज हमने यहाँ पर किया है। और उसके आगे हमने देखा है एडिंग आइटम्स टू अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर आइटम्स को किस तरीके से ऐड किया जा सकता है, उसके लिए अपेंड, उसके बाद एक्सटेंड, उसके बाद इंसर्ट, इस तरीके के मेथड को आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद हमने सीखा एडिटिंग आइटम्स इन अ लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर आइटम्स को किस तरीके से एडिट करना या फिर चेंज किया जा सकता है वो हमने यहाँ पर देखा है। यहां तक सबको समझ में आया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। अब जो आपने बोला था कि आपको और ज्यादा मटेरियल चाहिए प्रैक्टिस के लिए, वो आज आपको गिटहब के लिंक पर सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 के अंदर मिल जाएगा। आप उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें ज्यादा एग्जांपल्स कवर किए गए हैं। चलो गुड बाय। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, कल फिर वापस 7 बजे लेक्चर रहेगा। Bye, sir. Good night. चलो बाय।